का सुहाना के बिना बहुत बुरा हाल था। उसके लिए एक एक पल इस घर में काटना मुश्किल हो रहा था। इसलिए देर रात वह सारस्वत हाउस पहुंच गया। उधर दूसरी ओर सुहाना का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एक मिनट भी उसका राज के बिना मन नहीं लग रहा था। रात के तकरीबन 1:30 बजे राज सारस्वत हाउस के नीचे पहुंचा और उसने सुहाना के मोबाइल पर फोन किया था। सुहाना इस वक्त भी जाग रही थी, इसलिए सुहाना ने जल्दी ही फोन उठा लिया। सुहाना के फोन उठाते ही राज ने कहा, क्या हुआ, अब तक जाग रही थी? सुहाना, हाँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। राज, सुहाना, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना मेरा कितना बुरा हाल था। अभी तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, हम अगले 2 दिन और कैसे काटेंगे? सुहाना को अब तक नहीं पता था कि राज उसके घर के नीचे खड़ा हुआ है। सुहाना ने बात को आगे फोन पर ही बात करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटेंगे, पर हमें यह समय काटना पड़ेगा, वरना उस सनाया को शक हो जाएगा। राज, वह तो मुझे पता है, पर मेरे लिए यह समय बहुत मुश्किल से कट रहा है। सुहाना, कोई बात नहीं, बस 2 दिन की बात है, समय निकल जाएगा। राज, मैं मानता हूँ समय निकल जाएगा, पर मेरे दिल का क्या, इस वक्त मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। उसका क्या? सुहाना चुप थी, क्योंकि यही सब वह भी चाहती थी, पर वह कहकर राज को और ज्यादा बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी। यह दोनों अभी फोन पर बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से राज को याद आया कि वह तो सारस्वत हाउस के नीचे खड़ा हुआ है। उसने सुहाना से कहा, सुहाना, नीचे आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राज का यह कहना था कि सुहाना दौड़कर गेट की तरफ भागी। सुहाना के इस तरह से भागने की वजह से टेबल पर रखा हुआ फूलदान गिर गया और सुहाना ने उसका ध्यान नहीं दिया और बाहर गेट पर पहुंच गई। जैसे ही उसने राज को बाहर खड़ा देखा, दौड़कर उसके गले लग गई। राज ने भी तड़पकर सुहाना को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद तुमसे मिल रहा हूं। क्या हम यह सब कुछ जल्दी खत्म नहीं कर सकते? मेरे लिए यह समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुहाना नहीं, शनाया ने जिस तरीके से मीडिया को सारी खबरों को दिया है, हमें हर बात के पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे, वरना हम इस कलंक को कभी नहीं हटा पाएंगे कि वह बच्चा आपका नहीं है। राज समझ रहा था कि सुहाना क्या कहने की कोशिश कर रही थी और वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। दोनों काफी एक दूसरे को याद कर रहे थे। अभी दोनों खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि तभी विक्रांत वहां आ गया और विक्रांत ने इन दोनों को इस तरीके से बातें करता देखकर छेड़ते हुए कहा, तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते ना? यह आधी रात का रोमांस क्या तुम दोनों का पेटेंट बन चुका है? अब चूंकि विक्रांत सब कुछ जानता था और उसके सामने यह सच्चाई भी आ चुकी थी कि राज को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उसने राज से कहा, मुझे पता है तुम मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो और इसीलिए मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा इज्जत भी करता हूं, पर इसका यह मतलब ये नहीं है कि तुम आधी रात को मेरे घर के दरवाजे पर दीवाने आशिक की तरह आकर जब तब खड़े होते रहो। हद मचा रखी है। जब तब आकर मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाते हो, कभी आधी रात को मेरी बहन को लेकर चले जाते हो, कभी मेरी बहन मेरे घर के चीजों को तोड़ते हुए तुमसे मिलने के लिए आ जाती है। तुम दोनों का बड़ा तोड़फोड़ वाला रोमांस है। विक्रांत ने जिस तरह से यह बात कही थी, उसे सुनकर राज और सुहाना दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। सुहाना ने इस बात पर हंसते हुए कहा, भाई, पर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? विक्रांत, मुझे क्या पूरे घर को पता चल चुका होगा तुम जो वह फूलदान तोड़ते हुए आई हो? उसकी आवाज पूरे घर ने सुन ली होगी, एक तुम ही ने नहीं सुनी। अब यह तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसका तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, इसलिए एक काम करो, को लेकर अपने कमरे में जाओ और आज की रात से यही रखो, वरना सारी रात में दरवाजे पर दरबान बना खड़ा रहेगा। विक्रांत यह सारी बातें इन दोनों को छेड़ने के लिए और शिकायती लहजे में कह रहा था।
पर सुहाना और राज को सारी बातें सुन सुनकर बहुत मजा आ रहा था। दोनों अपनी हरकतों पर हंस रहे थे और खुश होते हुए दोनों ने विक्रांत को सबसे पहले तो थैंक यू कहा और उसके बाद सुहाना राज का हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे में लेकर चली गई। जैसे ही राज सुहाना के कमरे में पहुंचा उसने देखा कि सुहाना के मोबाइल पर उसकी ही फोटो खुली हुई है, जिसे देखकर राज ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, मैं नहीं जानता था तुम मेरी फोटो के साथ रोमांस कर रही थी। राज की इस बात पर सुहाना ने शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतने हैंडसम नहीं हैं। राज, क्या बात कर रही हो, मुझे तो लगा था मैं बहुत हैंडसम हूं, तभी तो तुमने देखा नहीं, शनाया मेरे पीछे पड़ी हुई है। राज की इस बात पर नाराजगी दिखाते हुए सुहाना ने उसके सीने पर एक मुक्का मारा और कहा, अगर मेरे सामने उसका नाम लिया ना तो आपका मुंह नोच लूंगी, आपकी जबान पर मेरे अलावा किसी और का नाम कभी नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ मेरे हैं और सिर्फ मेरे हैं। यह कहकर सुहाना ने राज की कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। खींचने की वजह से राज के ऊपर गिर गया और दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। इस बार की रिपोर्ट नेगेटिव, जिसका मतलब है कि राज उस बच्चे का बाप नहीं था। शनाया के कमरे में सीसीटीवी जस का तस लगा हुआ था और इसी से सुहाना को यह पता चला कि सनाया के बच्चे का बाप राज और सनाया का एक कॉमन फ्रेंड राहुल है। सुहाना ने फौरन यह बात राज को बताई और राज ने राहुल को कांटेक्ट किया। राज ने जैसे ही राहुल को फोन किया, राहुल ने फोन उठाकर कहा, और भाई कैसा है, बड़े दिनों बाद याद किया, मुझे तो लगा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है कि आप तो पुराने दोस्तों को भूल ही गया होगा। राहुल की बात को बीच में काटते हुए कहा, राज ने कहा, तेरे और सनाया के बीच क्या चल रहा है। राहुल, मेरे और सनाया के बीच तो कुछ भी नहीं चल रहा है। क्यों राज, देख मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं और सिर्फ सच जानना चाहता हूं, इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं। मुझे साफ साफ बता, तेरे और सनाया के बीच क्या चल रहा है। राहुल, सनाया और राज के बीच क्या चल रहा है, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाई, बस 3-4 महीने पहले शनाया मुझे ऐसे ही एक फ्लाइट में मिल गई थी। उसके बाद बस हम दोनों मलेशिया में कुछ दिनों तक साथ थे, तो थोड़ी मौज मस्ती कर ली, उसके बाद वापस आकर अपने अपने रास्ते चले गए। क्यों, क्या हो गया है। राज, क्या तू जानता है वह तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। राहुल, हाँ मैं जानता हूं और मैंने उसे कह भी दिया था कि मैं इस वन नाइट स्टैंड के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूं, इसलिए वह अबार्शन करा ले, और वैसे भी सनाया के लिए कौन सी बड़ी बात है। वहां मैं गया था तो मैं था, मैं नहीं मिलता तो कोई और होता, पर होता जरूर, पर तू यह सब कुछ क्यों पूछ रहा है। राज, देख वह तेरे अपने बच्चे को मेरा नाम देने पर तुली हुई है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए सीधी सी बात है, यह सारी बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तू उसके लिए सीरियस है तो उससे शादी कर ले और मेरा पीछा छुड़वा दे, और अगर नहीं तो मुझे तेरा डीएनए सैंपल चाहिए ताकि मैं यह साबित कर सकूं कि वह बच्चा तेरा है, ना कि मेरा। राहुल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर राज ने तो तय कर लिया था कि वह सारे सबूत इकट्ठे करके रहेगा, इसलिए उसने राहुल को साफ तौर पर कहा, राहुल अगर तूने मेरी बात नहीं मानी कि तेरे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा नुकसान नहीं कराना चाहता, पर तू मुझे मजबूर कर रहा है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूरन मुझे तुझे बिजनेस सर्कल से बाहर निकलवाना होगा, और तू जानता है मैं यह कर सकता हूं। जब राज ने राहुल को बिजनेस सर्कल से बाहर निकलवाने की बात कह दी तो राहुल को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि राहुल का बिजनेस छोटा सा था और अभी अभी बस बढ़ना शुरू हुआ था। इस मुकाम पर राहुल ये बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता था।
और मदद करने के एवज में राज ने उसे अपनी कंपनी का काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का वादा कर दिया था। राहुल को वैसे भी सनाया के साथ कोई लगाव नहीं था, इसलिए वह मदद करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि इससे उसी को फायदा मिलने वाला था। सनाया का सैंपल डॉक्टर पहले ही ले चुकी थी। अब राहुल का सैंपल भी डॉक्टर मंदाकिनी के पास उनकी लैब में पहुंचा दिया गया था ताकि उनकी क्रॉस मैचिंग की जा सके। जैसे ही राहुल का सैंपल वहां पहुंचा, डॉक्टर मंदाकिनी ने उसे प्रोसेसिंग में डाल दिया। अब सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार था। राज शनाया को अपने घर से निकालने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा था। उसका बस चलता तो फौरन ही शनाया को अपने घर से निकाल देता, पर सुहाना के कहने पर उसने 3 दिन और इंतजार किया। हालांकि इन दिनों में राज एक दिन के लिए भी अपने घर नहीं गया, क्योंकि एक तो उसके हाथ में रिपोर्ट आ चुकी थी और दूसरी बात यह थी कि सनाया क्या सोचती है। अब इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर दूसरी ओर सनाया भी अच्छे से जानती थी कि राज सुहाना के साथ उसके घर पर होगा, पर सनाया को इस बात का यकीन था कि अब तो उन दोनों की शादी होने ही वाली है। तो ठीक है, कुछ दिन के मजे हैं, कर लेने दो। यही सोचकर सनाया भी राज को किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं कर रही थी। रोज की तरह आज रात भी राज सुहाना के साथ उसके कमरे में था। उससे कल सुबह का इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि कल राहुल के साथ क्रॉस मैचिंग सैंपल की रिपोर्ट भी आ जाएगी। सुहाना ने राज को कई बार कहा था कि वह शांत रहे, पर राज शांत रहने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी सुहाना ने कुछ सोचा और राज से कहा, तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। राज, हम कहाँ जा रहे हैं? सुहाना, परेशान मत हो जाइए, आपको किडनैप नहीं करूंगी, हम कहीं जा रहे हैं, बस आप तैयार हो जाओ। यह कहकर सुहाना खुद तैयार होने के लिए चली गई और इधर राज भी तैयार होने लगा। आज की रात सुहाना ने राज के लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान हुआ था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद दोनों उस होटल में पहुंचे। यह होटल विक्रांत का ही था, इसलिए सुहाना ने मैनेजर से कहकर पूरा का पूरा गार्डन खाली करवा लिया था। बड़े से गार्डन में कैंडल लाइट डिनर, बस एक टेबल लगाई गई थी। राज की पसंद का सारा खाना वहां मौजूद था। इसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने खुश होकर सुहाना से कहा, थैंक यू, मुझे शायद इसी प्यार और सपोर्ट की जरूरत थी। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम मेरा सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद टूट गया होता। सनाया ने तो मुझे फंसा दिया था और उस वक्त तो मेरा दिमाग काम करना भी बंद कर चुका था। वह तो तुम थी जिसने ना तो मुझ पर से अपना भरोसा टूटने दिया और ना ही मेरी हिम्मत को टूटने दिया। यह कहकर राज सुहाना को सीने से लगा लिया। आज की रात दोनों की और रोमांटिक थी। अब बस कल सुबह का इंतजार था।